our channel Nivea Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा बेंजीन। बेंजीन हमारा है हाइड्रोकार्बन। आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में। इससे पहले 3 हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। देखो, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले हमारे 2 चैप्टर और थे। एक हमारा था रिडॉक्स रिएक्शन, एक हमारा था जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमने छोड़ दिए थे। अब हमको इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेंजीन हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और जो हमारा जीओसी चैप्टर होगा यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम मेनली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और एक हमारा होगा इंटरमीडिएट वाला पोर्शन जो हम जीओसी में ही कवर कर लेंगे। तो जीओसी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम करवाना पहले था, बट हमारा अब हम करवाएंगे हाइड्रोकार्बन के बाद। पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। देन हम हमारा जीओसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक क्लास में हो जाएगा। देन हम हमारे जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होगा उसको कवर करवा देंगे 1 या 2 क्लास में। देन इंटरमीडिएट वाला कवर करवा देंगे। कुछ रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन होंगे, हम देखेंगे जीओसी में करवा देंगे या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, उसके बाद हम जो नेम रिएक्शन होंगे उनको कवर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेंजीन हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है यानी कि बेंजीन हमारा मिलके बना होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से। कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से हमें पता है जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर यहां तक सबको? ये एरोमेटिसिटी होगी, ये भी हम जीओसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना याद रखना कि बेंजीन होगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। साथ में कैसा होगा? साइक्लिक होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक। कुछ इस टाइप के दिखेगा हमारा बेंजीन। यदि हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वो होगा C6H6। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होगा C6H6। यदि हम बात करें जो बेंजीन स्ट्रक्चर हमारी है उसमें कार्बन है, 6 कार्बन है। यदि हम बात करें उनके हाइब्रिडाइजेशन की तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये वाले कार्बन होंगे, इन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सबकी इक्वल होगी और वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो बेंजीन में कार्बन प्रेजेंट एलिमेंट, उस कार्बन एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। सभी की सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो होगी sp2। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करें बेंजीन। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें बात करनी हो कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। बेंजीन स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? देखो, ये हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 कार्बन हो और 6 हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने देख लिया था कि पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 थे, 1 2 3। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे 12 और पाई की बात करें तो पाई होंगे यहाँ पे 3। क्लियर यहां तक सबको? सिग्मा 12 बॉन्ड है, पाई के 3 बॉन्ड है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जनरल फॉर्मूला होगा C6H6। ये तो थी बेंजीन की जनरल प्रॉपर्टी।
अब हम बात करेंगे बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे हुई। हमने जो लास्ट में हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, उनमें हमने उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। जो हाइड्रोकार्बन थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। वहां पे हमने कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखी थी जिससे हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिल रही थी, तो वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शन थी हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, जिससे हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिल रही थी। वो हमारा हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए बेंजीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में जो फर्स्ट मेथड हमारा रहने वाला है वो होगा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन ये हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, याद आ रहा होगा सबको। केमिकल प्रॉपर्टी हमने एल्केन की डिस्कस की थी, वहां पे हमने देखा था एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कैसे करवाया था एल्केन का, ये हमारे पास है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन यदि हम इसका एरोमेटाइजेशन करवाएं, कैसे करवाएं कि हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिले, हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मेन जो रोल होगा वो होगा रिएजेंट का। वो कौन से रिएजेंट होंगे, यहाँ पे जो हमारे एल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि या फिर कहें हम बेंजीन की फॉर्मेशन होगी एल्केन से। कैसे होगी, यहाँ पे होगा हमारा ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, साथ में एल्यूमिना एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। यदि हम, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन से मिला था, यानी हम एल्केन की रिएक्शन करवाएं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। क्लियर, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा यहाँ तक। एरोमेटाइजेशन से हम करवा देंगे बेंजीन की फॉर्मेशन। अब हम बात करें हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होगा हमारा, वो होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यानी कि एल्काइन में। जब हम एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने कहा था कि जो हमारा एल्काइन है, जो हमारा एल्काइन या फिर हम बात करें एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या था, एल्काइन था। यदि हम एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करवाएं, इस टर्म का हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन, हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। और ये जो बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी किसकी प्रेजेंस में मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है देखना। तो वो होगा हमारा रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब, यानी कि जो हमारा एल्काइन होगा, एल्काइन को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखेंगे तो हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड मेथड भी क्लियर है सबको, ये हम लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो इनकी देखो, जो हमारा फर्स्ट मेथड है एरोमेटाइजेशन, ये केमिकल प्रॉपर्टी थी एल्केन की। अब यहाँ पे हमने बना दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो हमारा पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन ये हमने एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। अब ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा बेंजीन का। नेक्स्ट मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन है क्या। डी यानी कि रिमूव, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना एसिड से। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा एसिड से। देन हमें यहाँ पे देखेंगे, हम देख क्या रहे हैं, ये तो है डीकार्बोक्सिलेशन है, सिंपल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बनाना है बेंजीन की फॉर्मेशन। बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हमारे पास है, बेंजीन के साथ लगा है कोई एसिड ग्रुप COOH। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें, हमने करवाया डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे क्या है CO2, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। क्या हुआ, CO2 गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी।
CO2 का रिमूवल हुआ, देन हमें बेंजीन की फॉर्मेशन हुई, बट ये किसके प्रेजेंस में हुई ये देखना जरूरी है। देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है रिमूव हुआ किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये हुआ है NaOH प्लस CaO, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं देन वहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, ये हमने करवाया है डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा बेंजीन का वो होगा डीऑक्सीजनेशन ऑफ फिनोल, डीऑक्सीजनेशन ऑफ फिनोल, या फिर हम कहें रिडक्शन ऑफ फिनोल, डीऑक्सीजनेशन ऑफ फिनोल, या फिर हम कहें रिडक्शन ऑफ फिनोल। तो पहले क्या करेंगे, हम फिनोल लिखेंगे, फिनोल का हमें करवाना है डीऑक्सीजनेशन, यानी कि वही बात, डी यानी कि रिमूव, ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा यहां से। अब देखो ये हमारे पास है फिनोल, फिनोल यानी कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ये हमारा फिनोल होगा। हमें करना है ऑक्सीजन का रिमूवल, हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन। अब ये कैसे होगा वो देखो, यदि हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जिंक मेटल होगा वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा लेगा और यहाँ पे मिलेगी बेंजीन। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एक और हमारे पास वो डिस्कस कर लेते हैं, बाई बेंजीन डाइजोनियम डेरिवेटिव, बाई बेंजीन डाइजोनियम डेरिवेटिव्स। क्लियर यहां तक? देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम बेंजीन की फॉर्मेशन दिखाएंगे, बट वो बेंजीन होगी किससे, बेंजीन की फॉर्मेशन हमें मिलेगी बेंजीन डाइजोनियम डेरिवेटिव से। और वो किसके प्रेजेंस में मिलेगी वो देखो, ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के साथ हमारे लगे होगा डाइजोनियम डेरिवेटिव्स, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होगा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम डेरिवेटिव। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H3PO2 साथ में इथेनॉल C2H5OH, यदि हम रिएक्शन करवाएंगे इनके साथ देन हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी, बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे हम लेंगे SnCl2 प्लस NaOH, इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, साथ में N2 गैस बाहर जाएगी और HCl। ठीक है, यहां तक? यहाँ पे हमें क्या मिला, बेंजीन की फॉर्मेशन मिली, और ये बेंजीन की फॉर्मेशन हमें मिली है बेंजीन डाइजोनियम डेरिवेटिव से, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इन रिएजेंट के साथ, और साथ में हमारे क्या जाएगा N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और HCl की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अभी तक यहाँ हमने देखे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन या फिर कहें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब हम बात करेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो मेनली हम 2 टाइप के डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे हमारी एडिशन रिएक्शन और एक होंगे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मेनली हम 2 रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी में, एडिशन रिएक्शन और एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एडिशन रिएक्शन की। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, जिसमें फर्स्ट होगी हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन होगी वो यहां पे होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी वो होगी एडिशन रिएक्शन की बात करें हम, एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट होगी वो होगी हमारी, यदि हम
बेंजीन की रिएक्शन करवाएं हेलोजन के साथ, यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएं हेलोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। क्लियर यहां तक? हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, उसमें हम फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगी हेलोजिनेशन की। जो हेलोजिनेशन यानी कि बेंजीन की हम रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। जैसे ही हम HNu के साथ HNu की प्रेजेंस में हम हेलोजिनेशन करवाएंगे बेंजीन का, हमें मिलेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इस टाइप से ये हमें मिला बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब हम बात करें ये जो एडिशन रिएक्शन है ये होगी हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यदि हम बात करें यहां पे इसकी टोल्विन की CH3, अब हमारे पास है टोल्विन ना कि बेंजीन। अब हम की टोल्विन की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ, देन हमें मिलेगा बेंजीन। बेंजीन के साथ होगा यहाँ पे CH2Cl। ये भी रिएक्शन होगी HNu की प्रेजेंस में। याद रखना यदि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का हेलोजिनेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu, देन हमें मिलेगी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यदि हम टोल्विन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu, देन हमें मिलेगा यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यहाँ पे जो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर यहां तक सबको? ये दोनों डिफरेंस याद रखना। बात करें नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो रहने वाली है वो होगी हाइड्रोजिनेशन। पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में यानी कि एडिशन होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे होगा देखो, ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम, देन हमें मिलेगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा। क्लियर यहाँ पे? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से यदि बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड प्लेडियम, हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, यानी कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हम बात करें, यही हम रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल। यदि हम निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। यदि हम प्रेजेंस लेते हैं यहाँ पे निकेल की, निकेल मेटल के लेंगे तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, जिससे हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर यहाँ तक? प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हम तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, बट हम निकेल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो टेम्परेचर हमें ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि निकेल होगा हमारा लेस रिएक्टिव और प्लेटिनम और प्लेडियम होता है मोर रिएक्टिव। क्लियर यहाँ तक सबको? और हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, यानी कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, सबसे पहले ये देखो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में तो ये था कि जो हमारे डबल बॉन्ड थे वो कन्वर्ट होके सिंगल बॉन्ड में हो चले जाएंगे, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन होके हमें मिलेंगे सिंगल बॉन्ड। पर जो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, कुछ डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड थे वो सारे हमारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये देखो कैसे होगी रिएक्शन। अब हम बात करें हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की। देखो ये हमारे पास है बेंजीन। यदि हम बेंजीन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे
यदि हम बेंजीन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? यदि हम बेंजीन का हाइड्रोजन के साथ क्या करवा रहे थे? हाइड्रोजनेशन करवा रहे थे। यदि बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम तो हमें वही कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मिलेगा। बट हमें अब क्या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना चाह के पार्शियल हाइड्रोजनेशन चाहिए, तो वो किसके प्रेजेंस में होगा? लिक्विड अमोनिया प्लस एक्टिव मेटल। और वो एक्टिव मेटल कौन से होंगे? एस ब्लॉक के, यानी कि सोडियम पोटेशियम, यही। और साथ में हमें चाहिए एल्कोहल। इनकी प्रेजेंस में यदि हम इनका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे बेंजीन का, देन हमें मिलेगी कुछ इस टाइप से रिएक्शन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा वो हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं होंगे, ये होगा हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 1,4 साइक्लोडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे हम कि ये डबल बॉन्ड इस तरह से कैसे मिलेंगे, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे ना मिलके हमें इस पोजीशन पे मिलेंगे। तो इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखने से पहले ये देखो कि जो हमने यहाँ पे रिएजेंट लिए हैं उनका क्या क्या रोल है। जो हमारे पास है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया होगी वो एक्ट करेगा एज ए सोलवेंट। लिक्विड अमोनिया एक्ट एज ए सोलवेंट, ये सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा, ना कि कुछ क्या करेगा, ये एज इट इज बाहर जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड के साथ मिलके कोई रिएक्शन नहीं देगा। यदि हम कहें हमें बेंजीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तो सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहा है, रिएक्शन होगी नहीं। सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि सोलवेंट तो एज इट इज मिलेगा हमें, तो वहां पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक्टिव मेटल साथ में एल्कोहल। एक्टिव मेटल, जो ये एक्टिव मेटल है हमारे पास सोडियम पोटेशियम, इनका रोल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। जो हमारी एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर। वो होंगे कैसे? जैसे कि सोडियम है, सोडियम हमें देगा Na+ साथ में इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। बाकी हमारे पास है ROH एल्कोहल। एल्कोहल का काम होगा यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करना, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, यानी कि ROH हमें मिलेगा RO- प्लस H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये हमें यहाँ पे क्या करेगा? प्रोटॉन है, ये ही डोनेट करेगा एल्कोहल। तो इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, ये हमारे पास है बेंजीन, ये तो सबको पता है बेंजीन है। बेंजीन के पास साथ हमारे पास कौन रिएक्ट करेगा? सोडियम है मेटल, सोडियम हमें देगा इलेक्ट्रॉन, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन को। किसने किया? ये मेटल ने किया है। अब ये कहाँ पे करेगा? ये कहीं भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, इसकी सारी पोजीशन सेम है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया। अब ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, इसी टाइप से होगा ये। तो हम बात करें, हमें जो मिलेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो होगा कुछ इस टाइप से। ये डबल बॉन्ड एज इट इज ये हमने तोड़ दिया। एक जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे क्योंकि इन्हीं कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है। तो ये हमारा होगा रेडिकल एनायन स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? रेडिकल एनायन। ये कैसा है? रेडिकल एनायन। क्यों हुआ ये? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन और आया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा? नेगेटिव, और यहाँ पे रेडिकल भी है।
इस वजह से ये है रेडिकल एनायन, ना कि यहाँ पे रेडिकल और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन और आया, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये रेडिकल है और ये क्या होगा, एनायन की फॉर्मेशन, तो यानी कि स्ट्रक्चर होगी रेडिकल एनायन की। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्या होगा इसके आगे। अब जो ये वाला जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी इस टाइप से मिलके बना होगा, ये भी इस टाइप से मिलके बना होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें सोडियम मेटल, यानी कि एक्टिव मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब हमारे पास था एल्कोहल, एल्कोहल होगा वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। एल्कोहल क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एल्कोहल यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे आया हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इनके पास ऑलरेडी है। कैसे है, सबको पता है, बेंजीन के पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक हाइड्रोजन ये वाला है और एक हाइड्रोजन इसके पास है, और यहाँ पे क्या है, रेडिकल। क्लियर है सबको। यदि हम बात करें नेक्स्ट भी होगा। हमें पता है जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, एक इस कार्बन का होगा और एक इस कार्बन का होगा, ठीक है। देखो ये डबल बॉन्ड होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो हमें जो नेक्स्ट टेक्सचर मिलेगी वो होगी ये, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो रेडिकल हो रही है, किसका रेडिकल आया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल होगा, अब यहाँ पे होगा एक रेडिकल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा फर्दर, जो एक्टिव मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी हमारी वो होगी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और आएगा, तो कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हमारा अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ये वाला जाएगा, ये वाला, तो ये हमारी मिली स्ट्रक्चर। यही देखा था हमने, यदि हम बेंजीन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएंगे देन हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होंगे। और यदि हम बात करें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी लिक्विड अमोनिया एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में, साथ में एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगी और जो हमारा एल्कोहल होगा वो होगा हमारा प्रोटॉन डोनर। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, वो डोनेट कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये हमने देखी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने बात की थी एक हमारी हेलोजिनेशन की, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन और पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन में, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम ESR भी लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक सबको। ये हमने देखे, देखो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसी, यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसी के भी साथ, तो वहां पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट होगा हमारा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन यानी कि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ। बेंजीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे याद रखना है हम बात करें अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि जो एडिशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन करवाया था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन जो करवा रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये हमारे पास है बेंजीन,
यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, और लेविस एसिड हो सकते हैं AlCl3 FeCl3, ठीक है। यदि हम बेंजीन का हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, देन हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे 180 to 200 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर यहाँ पे हम लेंगे। अब हम बात करें लेविस एसिड का क्या काम है यहाँ पे, तो जो ये लेविस एसिड होंगे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा हमारा लेविस एसिड, कैसे करेगा मैकेनिज्म में देखेंगे हम यहाँ पे। अब ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है। हमने देखा कि बेंजीन का हम हेलोजिनेशन करवाएंगे तो वहां पे कोई अटैकिंग स्पीशीज होगा, वो होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ, सबसे पहले ये देखेंगे हम। हमारे पास है हेलोजन Cl2, जिसे हम लिख सकते हैं, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। यदि हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के साथ, जो कि होगा लेविस एसिड, ये जो लेविस एसिड होगा ये क्या करेगा, इसे क्लोरीन को लेके जाएगा अपने साथ, या फिर हम कहें इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4, AlCl4, क्योंकि लेविस एसिड तो एक्सेप्टर का काम करेगा, तो इसने एक्सेप्ट करके क्या लिख दिया, AlCl4 नेगेटिव की फॉर्मेशन की। साथ में हमें मिला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा Cl पॉजिटिव, जिसे हम कहेंगे हेलोनियम आयन, जिसे हम कहेंगे हेलोनियम आयन। और ये हेलोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा हमारे बेंजीन पे। ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये अटैक करेगा हमारे बेंजीन पे। क्लियर यहां तक सबको? और हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। यदि आप पूरा मैकेनिज्म देखना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब हम बात करें क्लोरीन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मान लीजिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी यानी कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा वहां पे, तो यहाँ पे आके अटैक करेगा, यानी कि Cl पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव पे आके अटैक करेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे हाइड्रोजन है साथ में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसने अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रखी है। अब यहाँ पे कोई आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी कि इसने अटैक तो कर दिया, क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। जो हमारा बेंजीन था, बेंजीन एरोमेटिक नेचर का था, जो कि मोर स्टेबल था, अब उसकी एरोमेटिसिटी टूट गई यहाँ से, या फिर कहें डिस्टर्ब हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। क्या चाहेगा, कोई भी कंपाउंड ये नहीं चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी कंडीशन में जाए, वो अपनी स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए या फिर कहें रिटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन अपना बाहर जाएगा नेगेटिव चार्ज छोड़ के, तो नेगेटिव पॉजिटिव वापस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वापस से स्टेबिलिटी रिगेन हो जाएगी, तो हमारा वापस से एरोमेटिक नेचर में आ जाएगा बेंजीन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन। ये हमने बात की है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा और Cl पॉजिटिव यहाँ पे आके ऐड होगा, ठीक है, या फिर हम कहें सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन पे। तो ये तो हमारा हेलोजिनेशन है। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट होगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी हमारा सिमिलर होगा, वहां पे भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो अटैक करेगा बेंजीन पे। नेक्स्ट होगा हमारे पास नाइट्रेशन। अभी हमने हेलोजिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। नाइट्रेशन में क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन होगा हमारा, रिएक्शन होगी हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो बेंजीन की हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। ये जो नाइट्रोबेंजीन होगा, यानी कि यहाँ पे बेंजीन पे कोई नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हुआ है या फिर कहीं सब्स्टिट्यूट हुआ है, ना कि एडिशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है। देखो ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इनसे हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, और ये NO2 पॉजिटिव होगा, यही होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये हमारा बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये हमारा बेंजीन पे जाके अटैक करेगा, देन हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। NO2 पॉजिटिव का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? वापिस से पूरा मैकेनिज्म की नीड है नहीं, ठीक है। जैसे हमने हेलोजिनेशन में करवाया सिमिलर होगा हमारा नाइट्रेशन में। अब हम बात करें, यदि हमारे पास टेम्परेचर है, यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, देन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। क्लियर यहाँ तक? यदि हमने टेम्परेचर दे दिया 90 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होगा, देन हमें मिलेगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें, यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें, अब यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करें, बाकी सब चीजें वही है। बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। यदि हम 60 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। यदि हम 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। यदि हम देंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर इससे भी ज्यादा, देन हमें मिलेगा 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमने नाइट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा जो अटैकिंग स्पीशीज नाइट्रेशन में, वो होगा NO2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फोनेशन। नेक्स्ट होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन। देखो बेंजीन, इसमें भी बेंजीन की हम केमिकल प्रॉपर्टी करवा रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेंजीन के ही रिएक्शन करवाएंगे हम किसी के साथ, सल्फोनेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा हमारा SO3, ना कि SO3 पॉजिटिव, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा SO3। SO3 होगा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और ये SO3 यहाँ पे जाके अटैक करेगा। हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा हमारे पास SO3H, ठीक है, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, सिमिलर हमारा ये भी नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन की तरह है, वही मैकेनिज्म होगा, तो हमें बार बार मैकेनिज्म कराने की नीड है नहीं, तो आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ये हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी देखी है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखो अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होंगी वो मेनली 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट होगी हमारी एल्काइलेशन, सेकेंड होगी हमारी वो होगी एसिटाइलेशन। ये हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसे के 3 टाइप होंगे, अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉर्माइलेशन। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे भी जो अटैकिंग स्पीशीज होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे पहले एल्काइलेशन के बारे में। एल्काइलेशन यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे। देखो बेंजीन की बात करें हम, बेंजीन का हम रिएक्शन करवाएंगे RCl या फिर हम कहें RX, ठीक है। तो हमने ले लिया RCl, R हमारा होगा यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, XYZ कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप में। तो R होगा एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे C हमारा हेलोजन है, यानी कि X भी ले सकते हैं हम, हेलोजन कोई भी। यदि हम बेंजीन का RCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये AlCl3 हमारा लेविस एसिड है, अभी हमने बताया था, इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जनरेट करेगा, कैसे करेगा देखो, मिलेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। जो ये R पॉजिटिव है ये होगा इलेक्ट्रोफाइल और ये R पॉजिटिव बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा R पॉजिटिव यानी कि अल्काइल ग्रुप का, और ये हमारा अटैक करेगा बेंजीन पे। आगे का मैकेनिज्म की नीड है नहीं, आप लोगों को बता दिया एक बार, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा और हमें मिलेगा ये फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमने बात की है एल्काइलेशन की। अब हम बात करेंगे एसिटाइलेशन की। अब हम बात करेंगे एसिटाइलेशन की। एसिटाइलेशन में होगा देखो, अब हम बात करेंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में बेंजीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे RC डबल बॉन्ड OCl, ये होगा हमारा एसाइल ग्रुप। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप था हेलोजन के साथ, और एसिटाइलेशन में एसाइल ग्रुप होगा हेलोजन के साथ। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, वही लेविस एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, साथ में AlCl4 नेगेटिव बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ हमारा एसाइल ग्रुप का, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा इस टाइप से, C डबल बॉन्ड O R, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्लियर है सबको? अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, वो होगी फॉर्माइलेशन। अब फॉर्माइलेशन में हम 2 सिंथेसिस देखेंगे, या हम कहें 2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्माइलेशन ये भी एक पार्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, जिसमें हम 2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगी हमारी गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। जो सेकंड होगी हमारे पास रिएक्शन, वो होगी हमारे पास गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों का प्रोडक्ट होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, बस यहाँ पे रिएजेंट और जो अटैकिंग स्पीशीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा वो डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के रिएजेंट डिफरेंट होंगे, रिएजेंट डिफरेंट होंगे तो अटैकिंग स्पीशीज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक?
अब देखो इनकी रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो फर्स्ट होगी हमारे पास गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, यानी कि बेंजीन है, बेंजीन की हम रिएक्शन करवाएंगे CO प्लस HCl। यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ से हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो होगा फॉर्माइल ग्रुप CHO पॉजिटिव, और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन पे और हमें मिलेगा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से। क्लियर यहाँ तक सबको? यानी कि गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में जो रिएजेंट होगा वो होगा COHCl, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो होगा हमारा फॉर्माइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा हमारा बेंजीन के साथ जो अटैकिंग, बेंजीन के साथ जो रिएक्ट करेगा वो होगा हमारे पास HCN प्लस HCl, HCN प्लस HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो होगा हमारे पास एल्डेमाइन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा एल्डेमाइन CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और इससे हमें मिलेगा वही सिमिलर प्रोडक्ट CHO। तो क्लियर होगा यहाँ तक सबको, दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर होंगे बट दोनों सिंथेसिस में जो रिएजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे और इलेक्ट्रोफाइल होगा जनरेट होगा जो वो भी डिफरेंट होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दोनों रिएक्शन होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में, एडिशन रिएक्शन भी हमने करवा दी, साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करवा दी। अब हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे सिंपल बेंजीन की रिएक्शन, अभी हम जो रिएक्शन करवा रहे थे वो बेंजीन की रिएक्शन करवा थे, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगाने था, यानी कि बिल्कुल सिंपल बेंजीन थी। यदि हम बात करें यदि बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन हमारी कैसी होंगी? अभी हमने जो भी रिएक्शन करवाई वो हमारी इस बेंजीन के साथ थी, इस सिंपल बेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे थे। अब हमें बताना है कि यदि इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है और वो ग्रुप हमारा -M प्लस M -I और प्लस I कुछ भी हो सकता है। यदि ये ग्रुप इस बेंजीन पे लगे हैं देन हमारी रिएक्शन कैसी होंगी वो हमें बताना है। क्लियर यहां तक? देखो यदि हम बात करें सबसे पहले, यदि हम बात करें सबसे पहले बेंजीन पे कोई -M ग्रुप लगा है, यदि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है वो है -M। अब सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे मेनली इसे हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे जब हम GOC के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि M और I है क्या? M होगा हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और जो I होगा हमारा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, I होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 टाइप के होंगे, एक -I एक +I। मीजोमेरिक इफेक्ट में 2 टाइप के होंगे, -M एंड +M। हमें बताना है माइनस प्लस वाला सीन क्या है। देखो यदि हम बात करें माइनस होंगे जो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। डिफरेंस देखो, ये इलेक्ट्रॉन -M होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम रेजोनेंस, फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड। क्लियर यहां तक? माइनस है जो भी मेजोमेरिक इफेक्ट है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। मेजोमेरिक इफेक्ट में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे वो रेजोनेंस से होंगे और जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे वो होंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड से। क्लियर यहाँ पर? अब हम बात करें प्लस की, +M और +I दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे फ्रॉम नहीं, थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ये सिग्मा बॉन्ड से और ये रेजोनेंस से, यहां तक सबको क्लियर है आई थिंक। अब हम बात करें यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। हम बात करें प्लस एम और प्लस आई की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दोनों। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डोनेट तभी करेंगे जब उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उनके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास लोन पेयर के फॉर्म में, यानी कि प्लस एम और प्लस आई के पास लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करें कौन से होंगे, देखो यदि हम बात करें प्लस एम की, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को करेंगे डोनेट, जैसे कि OH, OR, O नेगेटिव, NH2, ये जो ग्रुप होंगे, या फिर हम कहें NR2 और NHR, तो ये जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं ये होंगे हमारे प्लस एम। प्लस एम यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। प्लस एम इसलिए होंगे हमारे पास क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, सबके पास लोन पेयर को ये डोनेट करेंगे रेजोनेंस के थ्रू। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये होंगे हमारे पास प्लस एम शो करेंगे। अब हम बात करें प्लस आई, प्लस आई जैसे कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3, CH2, CH3, ये जो होंगे हमारे पास ये होंगे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि हमारा जो CH3, CH2, CH3 है यानी कि एल्काइल ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो हमारे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब हम बात करें माइनस एम और माइनस आई। अब ये माइनस एम है, माइनस एम यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो वो कौन से ग्रुप होंगे, वो होंगे हमारे पास CHO, COOH, COR ग्रुप, COOR, या फिर हम कहें CONH2। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे अपनी साइड रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। अब इन्हें हम एग्जांपल से देखते हैं कि है क्या ये। अभी तक तो हमने बात की बेंजीन, जो सिंपल बेंजीन है उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस की। अब हम बात करेंगे बेंजीन के ऊपर यदि ग्रुप लगे हैं तो क्या वो केमिकल रिएक्शन ये भी दे पाएंगे, और वो कहाँ पे देंगे हमें वो बतानी है। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन की हमने केमिकल प्रॉपर्टी करवाई थी एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे जो हमारा बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगेंगे। ग्रुप लगने के बाद हमें देखना है कि वो कैसा हमें प्रोडक्ट देता है, कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा मेनली। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा है माइनस एम ग्रुप। यदि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा वो हमारा माइनस एम वाले कौन से ग्रुप होंगे, यानी कि CHO, COOH, COR, COOR, CONH2, ये होंगे हमारे माइनस एम होगा हमारे पास ये। देन क्या होगा, देखो देखो ये होगा हमारे पास माइनस एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे बट किसके थ्रू करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे,
माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यानी कि खुद की साइड खींचेंगे, खुद की साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो किससे खींचेंगे, बेंजीन रिंग से खींचेंगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खुद की साइड खींचेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे यानी कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है कि हमारे पास माइनस एम ग्रुप लगा है बेंजीन पे। अब वो बेंजीन हमारे पास, बेंजीन यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से विड्रॉ करेगा अपने साइड। बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा, अटैकिंग स्पीशीज होगा इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारा अटैकिंग स्पीशीज होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और यहाँ पे कौन सा स्पीशीज आ रहा है, अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल वाला। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेनली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हम बात करें वो यहाँ पे नहीं रिएक्शन शो करेगी। यदि बेंजीन पे माइनस एम ग्रुप लगा है तो वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे यदि बेंजीन पर माइनस एम ग्रुप लगा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हमने देखा था हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये भी देखी थी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अलावा 3 रिएक्शन और देखी थी हमने, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा है कोई माइनस एम ग्रुप। ठीक है, पहले ये देखो कि अटैकिंग स्पीशीज अटैक कहां करेगा, पोजीशन देख लेते हैं पहले। ये है, अब हमें पता है ये लेगा रेजोनेंस के थ्रू इस टाइप से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर से दिखाएं या फिर इधर से दिखाएं सेम बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा। अटैकिंग स्पीशीज हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम है वहां तो करेगा नहीं, अब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं करेगा, यानी कि नेगेटिव वाली पोजीशन पे करेगा। अब नेगेटिव वाली पोजीशन देखो कौन सी है, ये वाली है, ये है और ये। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करें, ये पोजीशन होती है हमारी ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होगी पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो यहाँ पे करेगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे। तो हमारे माइनस एम ग्रुप वाले जो होंगे वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जो यहाँ पे रिएक्शन होगी वो होगी डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ है, और आने वाला स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रिएक्शन होगी हमारी डीएक्टिवेटिंग। क्लियर यहाँ तक सबको। ठीक है, अब हम इनका हम करवा के देखते हैं हेलोजिनेशन। ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर माइनस एम ग्रुप लगा है। सबसे पहले हम करवाएंगे इनका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करवाएंगे, हमें चाहिए क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यानी कि AlCl3 के साथ। नेक्स्ट होगा हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4, ये होगा नाइट्रेशन। नेक्स्ट हम करवाएंगे सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हमने कहा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो होगी नहीं, बट ये तो फिर भी होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस एम ग्रुप लगा। हमने कहा था यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा हेलोनियम आयन, यहाँ पे जो जनरेट होगा वो होगा नाइट्रोनियम आयन, और यहाँ पे होगा सल्फोनियम आयन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और ये बेंजीन पे अटैक करेंगे। अब किस पोजीशन पे करेंगे ये हमने देख लिया, ये करेंगे मेटा पोजीशन पे, क्योंकि हमारे माइनस एम ग्रुप होंगे वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पे ये हमारे लग जाएंगे। क्लियर यहां तक सबको।
ये मिलेंगे हमें, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे होगी नहीं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये तो हमने देखा बेंजीन के साथ यदि -M ग्रुप लगा है। अब देखेंगे हम सेकंड हमारा, यदि बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगा है यानी कि टोल्विन है। यदि बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप CH3 ग्रुप है यानी कि टोल्विन है, ये क्या करता है, ये कैसा ग्रुप है, ये है +I ग्रुप। और +I ग्रुप जो होगा उसका काम हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सही यहाँ तक? यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की इंक्रीज हुई। अब हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पे अटैक करेगा, हमें पोजीशन बतानी है अटैकिंग स्पीशीज की। देखो यहाँ पे हम पोजीशन देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आने वाला जो स्पीशीज होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव पे, या फिर यहाँ अटैक करेगा, या फिर हम कहें यहाँ अटैक करेगा। तो ये तो सिमिलर पोजीशन हो जाएंगी हमारी, इस साइड से करे या फिर इस साइड से करे, सॉरी ठीक है, ये इस साइड से करे या इस साइड से। अब हमें पता है ये पोजीशन यानी कि ऑर्थो पोजीशन, और ये पोजीशन होगी हमारी पैरा पोजीशन। मेटा पे नहीं करेगा क्योंकि मेटा पे है पॉजिटिव। अब आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है, पोजीशन भी पॉजिटिव की होगी, तो वहां पे तो ये अटैक नहीं करेगा, तो ये करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम कहेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है हमारा CH3 ग्रुप। कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम बात करें रिएक्शन कैसी होगी, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी हमारी वो होगी एक्टिवेटिंग रिएक्शन। एक्टिवेटिंग क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन को, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, देन रिएक्शन होगी हमारी वो होगी एक्टिवेटिंग रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास है टोल्विन। सबसे पहले हम करवाएंगे हेलोजिनेशन Cl2 + AlCl3 के साथ, देन हम करवाएंगे इनका नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन हम करवाएंगे इनका सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और देन हम करवाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा, पोजीशन होगा, अटैकिंग स्पीशीज तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, हमें पता है सबका क्या है। यहाँ पे जो पोजीशन होगी ऑर्थो और पैरा पे करेगा, अटैकिंग पोजीशन जो होंगी वो होंगी ऑर्थो और पैरा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे 2 टाइप के, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करे और एक हमें पैरा पे। तो ऑर्थो पे हमें मिलेगा इस टाइप से, साथ में हमें मिलेगा पैरा का CH3Cl। नाइट्रेशन में भी वही सिमिलर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन मिलेंगी CH3NO2 प्लस CH3NO2। नेक्स्ट हम बात करें सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन भी यही होगा CH3। सल्फोनेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें पैरा पोजीशन मिलेंगी, मिले तो ऑर्थो भी, सॉरी पोजीशन तो दोनों मिलेंगी। हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ऑर्थो और पैरा दोनों हमें मिलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, हमें बताना इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा टोल्विन, तो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा ऑर्थो वाला। टोल्विन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, देन हमें मिलेगा ऑर्थो वाला, जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हमारा लगेगा एलिमेंट, वो हमें मेजर प्रोडक्ट लगे एज कंपेयर टू पैरा वाला। तो यानी कि ये हमारा मेजर होगा, ये मेजर होगा, बट सल्फोनेशन में पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से
स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा कंपाउंड, देन पैरा वाला मोर स्टेबल होगा, इसलिए हम कहेंगे पैरा पोजीशन वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा सल्फोनेशन में। नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑर्थो पोजीशन वाला। यदि हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉर्माइलेशन ये हमने डिस्कस किए थे, एसिटाइलेशन और फॉर्माइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा तो हमें इस टाइप से मिलेंगे CH3R प्लस, पैरा पे भी मिलेगा। सिमिलर हमारा एसिटाइलेशन और फॉर्माइलेशन मिलेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे भी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा ऑर्थो वाला। जो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो होगा यदि हम बात करें, हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप यानी कि फिनोल है। हम बात कर रहे हैं फिनोल की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फिनोल की। यहाँ पे फिनोल यानी कि बेंजीन पे OH ग्रुप लगा है। OH ग्रुप को हमने बताया था कि OH ग्रुप होगा हमारा प्लस M ग्रुप। OH होगा हमारा प्लस M ग्रुप। अब यहाँ पे बेंजीन पे प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है यहाँ तक। अब कैसे करेगा वो देखो। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट अटैकिंग पोजीशन कौन सी होंगी? इनके पास है लोन पेयर, डोनेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो मिलेगा वो होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ये होगा। अब हमें देखना है अटैकिंग स्पीशीज होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमारा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पे या फिर करेगा पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये भी हमारा होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और रिएक्शन होगी एक्टिवेटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे OH होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, देन रिएक्शन होगा हमारी एक्टिविटी। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन की, कि रिएक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम हेलोजन के साथ, यानी कि फिनोल का हेलोजिनेशन करवाएंगे हम। हेलोजिनेशन करवाएंगे तो 2 टाइप से होगा। फर्स्ट होगा यदि हम करवा रहे हैं Br2 प्लस AlBr3, या फिर हम कहें AlCl3 के साथ Cl2 की रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? सॉरी, यहाँ पे 2 टाइप से रिएक्शन होंगी, वो इस टाइप से होंगे। देखो, एक तो हम करवाएं ब्रोमीन की रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, और एक बार हम बेंजीन यानी कि फिनोल की रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम ब्रोमीन के साथ या फिर हम कहें हेलोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। देन हमें मिलेगा इस टाइप से कुछ OH। एक बार तो हमें मिलेगा ऑर्थो पे ब्रोमीन, और एक बार हमें मिलेगी पैरा पे, क्योंकि ये है जो OH है प्लस M ग्रुप है, यानी कि वो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है यहां तक सबको? ये हमें मिलेगा ऑर्थो और ये मिलेगा पैरा। तो जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो होगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट।
क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे यदि हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट, यदि पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास OH Br Br Br, जो होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्लियर यहां तक सबको? ये व्हाइट पीपीटी शो करेगा, व्हाइट पीपीटी शो करेगा। क्लियर यहां तक? ये हमने हेलोजिनेशन करवाया है फिनोल का। ये हम क्या करवा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं हम, यानी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी तक तो हमने बेंजीन की करवा रहे थे, अब हम बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा उसकी, तो फर्स्ट हमने हेलोजिनेशन करवाया, नेक्स्ट हमारा जो था वो था नाइट्रेशन। तो अब हम नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास है फिनोल। देखो, नाइट्रेशन करवाने के लिए हमने क्या किया था? बेंजीन की रिएक्शन करवाई थी HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यदि अब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं, यदि हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट HNO3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम करवाएं कंसंट्रेटेड HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, एक बार हम करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक बार हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब हम बात करें कि यदि हम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की, देन हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? हमें पता है जो OH ग्रुप होगा प्लस M ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा ये NO2। सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पैरा का, वो होगा इस टाइप से OH NO2, और जो पैरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यदि हम बात करें, यदि हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, क्लियर यहां तक? हेलोजिनेशन करवा दिया, नाइट्रेशन करवा दिया। अब हम करवाएंगे सल्फोनेशन। अब हम करवाएंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करवाएंगे हम, तो सल्फोनेशन में हमारा जो एक ही प्रोडक्ट होगा और वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा, वो होगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, पैरा। तो ये हमारे पास है OH, हमने करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, हमें मिलेगा बेंजीन, बेंजीन के साथ OH ग्रुप है यानी कि फिनोल, और हमें पैरा पोजीशन पे मिलेगा SO3H। ये होगा पैरा और यही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमें ऑर्थो पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमें मिलेगा पैरा, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा। हमने हेलोजिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, और साथ में हमने कर लिया सल्फोनेशन। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी वो भी हमारी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा एल्काइलेशन में पैरा और मोर्थो पोजीशन पे हमारा एल्काइल ग्रुप लगेगा। एसिटाइलेशन में हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में एसाइल ग्रुप लगेगा। यदि हम बात करें फॉर्माइलेशन यानी कि CHO ग्रुप, एक बार कर लेते हैं वो भी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो फर्स्ट है वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन करवाएंगे हम, यानी कि फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम RCl के साथ। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हमें मिलेगा ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, OH प्लस
पैरा पोजीशन पे भी, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा पैरा पोजीशन वाला। क्लियर है। यदि हम बात करें फिनोल की एसिटाइलेशन की, सेकंड होगा हमारा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैक करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हमें मिलेगा OH C डबल बॉन्ड O R, ये तो ऑर्थो होगा, और पैरा पे भी मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड O R, और जो पैरा वाला होगा वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है फॉर्माइलेशन। नेक्स्ट होगा हमारा फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन जो होगा वहां पे जो बेंजीन होगा, बेंजीन अटैक करेगा हमारा CO प्लस HCl के साथ। यहाँ पे जो अटैक करेगा ये रिएजेंट, इससे हमें जो अटैकिंग स्पीशीज मिलेगा वो होगा फिनोल है, यहाँ पे वो होगा CHO ग्रुप। अब हमें पता है OH ग्रुप होगा, एक बार फिर से ध्यान से देखना, OH ग्रुप है प्लस M ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्टिवेटिंग रिएक्शन होगी, क्योंकि बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे हमें देखना क्या है, तो हमने पहले भी देख लिया। देखना ये है कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा, अभी तक हम क्या बता रहे थे, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा दोनों का बनेगा CHO, और एक मिलेगा हमें पैरा वाला। हमें बताना है इनमें से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन वाला होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा वो देखो, ये देखो, ये हमारे पास है ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट, ये हमारे पास है फिनोल, फिनोल है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये होगा स्टेबल कंपाउंड। तो ऑर्थो पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। ये हमने फिनोल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा एनिलीन के बारे में। नेक्स्ट होगा वो होगा एनिलीन। एनिलीन यानी कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये है एनिलीन। अब एनिलीन यानी कि NH2 ग्रुप है बेंजीन पे, जो NH2 ग्रुप होगा हमारा वो भी हमारा प्लस M ग्रुप होगा। प्लस M ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये भी कैसा होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। बेंजीन को क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेंजीन की, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी एक्टिवेटिंग रिएक्शन। एक्टिवेटिंग रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। अब इसकी हम रिएक्शन करके देखते हैं। यदि हम इनका करवाएं हेलोजिनेशन, यदि हम एनिलीन का हेलोजिनेशन करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे देन हमें क्या मिलेगा, यदि हम Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यदि हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा दें, क्या करवाएं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाएं, या फिर हम हेलोजिनेशन करवाएं इनडायरेक्ट, करवाएं इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन। यदि हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाएंगे तो हेलोजन क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाके लग जाएंगे हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। Br 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 डायरेक्टिंग जो हेलोजिनेशन करवाएंगे वहां पे ब्रोमीन हमारा डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, ठीक है, अटैक कर देगा। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन। इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या होगा, पहले ये देखो,
इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन में होगा यदि हम हेलोजिनेशन की रिएक्शन करवाएं CH3COOCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या होगा ये लुईस एसिड है, ये इसको अपने साथ लेके जाएगा, फॉर्मेशन देगा AlCl4 नेगेटिव, साथ में हमें मिलेगा CH3COO पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी NH2 कैसे, ये तो उल्टा लिख दिया, NHCOCH3 बीच में लगा दिया था, सॉरी, यहाँ में बेंजीन के ऊपर मिलेगा NHCOCH3, NHCOCH3, या फिर हम कह सकते हैं कि AlCl3 फॉर्मेशन ना मिलेगी, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन होगा वो इसे लेके जाएगा HCl की फॉर्म में बाहर, और हमें मिलेगा CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके अटैक करेगा, क्या होगा यहाँ पे NH नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ से कैसा गया है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमें मिलेगा NHCOCH3। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन का अटैक करवाएंगे, Br2 अटैक करवाएंगे, तो क्या होगा, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, और जो पैरा का होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन में ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है, ये हमने हेलोजिनेशन करवाया है। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन करवाएंगे हम एनिलीन का ही, ये हमारे पास एनिलीन है, यदि हम एनिलीन की रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम करवाएं कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड तो ऊपर लिख दिया, अब हम करवाएं डाइल्यूट के साथ, एक बार हम करवाएं कंसंट्रेटेड के साथ और एक बार हम करवाएं डाइल्यूट के साथ। यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएं, यानी कि यहाँ पे करवाएं हम इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन नहीं, अब करवा रहे हैं नाइट्रेशन, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, और यहाँ पे करवाएं हम डायरेक्ट नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा NH2 और ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे हमारे नाइट्रो ग्रुप आगे लग जाएंगे। ठीक है, यहां तक सबको। डायरेक्ट नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप हमारे एनिलीन पे कि एनिलीन की ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देंगे। यदि हम बात करें इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन में जो हमने अभी नाइट्रेशन है, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में जैसे हमने इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन में करवाया था, सिमिलर यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा, यदि हम करवाएं इसकी रिएक्शन CH3COOCl, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकल जाएगा और हमें मिलेगा NHCOCH3। देन हम करवाएं इनका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक हमें मिलेगा ऑर्था पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और एक हमें मिलेगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, तो पैरा वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। अब हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा पैरा प्रोडक्ट और वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सल्फोनेशन में एक ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा और वो होगा हमारा पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो बेंजीन हाइड्रोकार्बन हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। यदि एक कोई टॉपिक हमारे यहाँ पे रह भी गया हो तो जब हम PYQ करेंगे नीट और जेईई मेंस के, वहां पे कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन। तो बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन में यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वहां पे हमने देखा कि यदि एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा है
तो वो जो ग्रुप लगे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। यदि हमारे पास -m ग्रुप है तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन हमारी एक्टिवेटिंग होगी, डीएक्टिवेटिंग होगी, जो ग्रुप कैसा होगा, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होगा या फिर हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। सिर्फ यहाँ पे हम जीओसी में एक बार देखो, यहाँ पे भी हमने देख लिया इतना, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि -m +m -i और +i है क्या, बट एक बार आपको जीओसी में और अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा तो वहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी रिडॉक्स रिएक्शन की। इसके पीवाईक्यू अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम हमारा जो जीओसी वाला चैप्टर रह गया था उसको हम कवर करके लेके आएंगे, देन हम इसके पीवाईक्यू करवाएंगे। तो पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, उसके पीवाईक्यू करवाएंगे, देन जीओसी वाले चैप्टर पे आएंगे और उसके पीवाईक्यू करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन के चैप्टर हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन, चारों के 4 पार्ट में हम क्वेश्चन करवाएंगे नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू। ठीक है, और अब हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 मिनट कॉन्सेप्ट में। 1 मिनट कॉन्सेप्ट यानी कि 1 मिनट में एक टॉपिक समझाने की आपकी कोशिश की जाएगी। थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि पता है कि जितनी ज्यादा लेंथी वीडियो होगी उतना देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम शॉर्ट वीडियो में यानी कि 1 मिनट कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज की क्लास। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में और शॉर्ट वीडियो के साथ में।